चलिए, तो आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छा ही होंगे। आपको मेरा इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आप बहुत ही उत्सुक होंगे कि सर आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या? आखिर हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे? एक बात आपको बता दें कि कुछ दिन से आपका क्लास नहीं चल रहा था, जिसका कारण इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी के कारण, कुछ गड़बड़ी के कारण आपका क्लास नहीं ले पा रहे थे। लेकिन आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 के। समझिए कि क्लास 12 के पूरा फिजिक्स इस पर ही निर्भर है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चालू किए थे, जिसमें लगभग दो लेसन तक पढ़ा दिए थे। कैपेसिटेंस पढ़ा दिए थे। गॉस प्रमेय छूट गया था। गॉस प्रमेय एक रोज पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन उससे पढ़ने से पहले आज हम चालू करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बाद फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट में आपको 4 लेसन पढ़ना है। 4 लेसन आपको 28 नंबर का है। क्या नंबर का? 28 नंबर का है 4 लेसन। कितना नंबर का है बाबू? आपका 4 लेसन है जो 28 नंबर का है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट में आपको पढ़ना है सबसे पहले क्या चीज़ बाबू? सबसे पहले विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई दिक्कत? पहला लेसन में पढ़ना है विद्युत परिपथ। उससे पहले पढ़ने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिक करंट होता है क्या। आखिर हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे? आखिर इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ क्या होता है? आखिर इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे? चलिए, तो भौतिकी की वह विशेष शाखा, किसकी बाबू? भौतिकी की वह विशेष शाखा, भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें क्या थी छोटू? भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाए थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताए थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के परिभाषा सुन लीजिएगा कि भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसा आवेश? स्थिर आवेश। कैसा आवेश बाबू? स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। लेकिन भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें गतिशील आवेश, कैसा आवेश? गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। जैसे में समझिए, सबसे पहले समझिए विद्युत धारा। क्या छोटू? विद्युत धारा आखिर कहते हैं किसे? ध्यान से समझिएगा। इतना पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे किसे बाबू? कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक करंट में, किसमें? इलेक्ट्रिक करंट में गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। चलिए समझते हैं विद्युत धारा आखिर होता है क्या और विद्युत धारा का अर्थ क्या होता है। ध्यान समझिएगा। विद्युत धारा, यहाँ पर ही समझिए, खाली धारा समझिए। धारा मतलब कुछ के धारा, मान के चलिए पानी का धारा है। क्या चीज़ का धारा? पानी का धारा है। और वैसे ही एक है विद्युत धारा। क्या चीज़ बाबू? विद्युत धारा, जिससे विद्युत प्रवाहित होता है। कोई दिक्कत? वही कहलाता है आपका विद्युत धारा। कोई दिक्कत छोटू? चलिए, तो अपना चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे, विद्युत धारा कहते हैं किसे। तो भौतिकी की वह विशेष शाखा, आप लोग यह उत्सुक रहिए, पढ़ने के लिए उत्सुक रहिए कि भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें, भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। कैसा आवेश? गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। क्या चीज कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, खत्म हो गया। अब चलते हैं A to Z को आपका परिभाषा सहित आपको समझाते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ध्यान से समझिएगा छोटू, ध्यान से समझिएगा। आप लोग थोड़ा सा इंक डाल देते हैं।
चलिए परिभाषा लिख देते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच मतलब जिसमें इन विच स्टडी जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिसमें अध्ययन किया जाता है। क्या चीज किया जाता है बाबू? अध्ययन। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी चार्ज ऑफ मोशन चार्ज इन मोशन यानी भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें चार्ज यानी आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो कहाँ अध्ययन किया जाता है? इन मोशन, गति में यानी गतिशील में। कोई दिक्कत? एक हिंदी परिभाषा लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं। क्या चीज करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या चीज कहलाता है? इलेक्ट्रिक करेंट कहलाता है। कोई दिक्कत? सुटू इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब देखते हैं कि इसमें पढ़ना क्या चीज के बारे में रहता है। पहला लेसन में पढ़ना है, 4 गो लेसन है, आपका 28 नंबर के रहेगा, पूरा मिला के आपका 28 नंबर के रहेगा। कोई दिक्कत? चलिए पहला लेसन पढ़ना है आपको, ध्यान से समझिएगा। पहला में पढ़ना है विद्युत परिपथ, इलेक्ट्रिक सर्किट, दूसरा में पढ़ना है चुंबकत्व और चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट। दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? करेंट। तीसरा लेसन में आपको पढ़ना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा कोई दिक्कत? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन एंड अल्टरनेटिक
अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट। चौथा लेसन, एक लास्ट लेसन है, चौथा है विद्युत तरंग, इलेक्ट्रिक वेग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए, इसमें से सबसे पहला लेसन विद्युत परिपथ चालू करेंगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले ठेठ में समझिए कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे। ध्यान समझिएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे, तो ध्यान समझिए। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच भी स्टडी चार्ज इन मोशन। ध्यान से, एकदम ध्यान से समझिए बाबू। सबसे पहले एकदम ध्यान से समझिएगा कि क्या चीज़ होता है। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच भी स्टडी, यानी ब्रांच मतलब शाखा, ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स का वह शाखा, इन विच यानी जिसमें, बी मतलब हम लोग, स्टडी मतलब अध्ययन करना, चार्ज मतलब आवेश, इन मतलब में, मोशन मतलब गति, यानी आवेश को गति अवस्था में जौन भौतिकी में अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? यानी फिजिक्स के कोई भी ऐसा शाखा रहे जिसमें चार्ज को गति में अध्ययन करते हैं, यानी गति में चार्ज को अध्ययन करते हैं, उसे क्या चीज कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फिर आता है बाबू, हिंदी में समझिए कि भौतिकी विज्ञान की वैसा विशेष शाखा, यानी भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या चीज कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आप एक्टिव होंगे, इसलिए एक्टिव होंगे कि सर आप जितना जल्दी चालू कीजिए, हमको पढ़ना है, आगे कुछ करना है। तो आगे कुछ करने के लिए बाबू ध्यान से वीडियो को देखना होगा, इसलिए ध्यान समझिए। सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसे, यानी विद्युत धारा कहते हैं किसे। तो ध्यान समझिए, ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच भी स्टडी, ध्यान समझिए एकदम ठेठ में कि भौतिकी की वह विशेष शाखा जिसमें गतिशील आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे क्या चीज कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक करंट। और जिसमें स्थिर आवेश के बारे में अध्ययन करते हैं उसे स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। चलिए, तो ये आपका फिर है पहला लेसन पढ़ना, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। ध्यान समझिए, आपको यही लेसन चालू करेंगे, विद्युत परिपथ इलेक्ट्रिक सर्किट। इसमें बताएंगे कि ट्रांजिशन कैसन होता है। कोई दिक्कत? आपको इसमें बताएंगे कि पोटेंशियल क्या चीज़ होता है, विभव क्या चीज़ होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सभी पढ़ लिए होंगे। जो विद्यार्थी ध्यान से, आप पोटेंशियल पढ़ लिए होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिए होंगे, कैपेसिटर कैपेसिटेंस पढ़ लिए होंगे, गॉस प्रमेय पढ़ लिए होंगे, उनके लिए यह वीडियो यानी इसमें बहुत ही मज़ेदार होगा। कल का वीडियो यानी आज जो अभी जस्ट बनाएंगे उसमें विद्युत परिपथ चालू करेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट चालू करेंगे। इसलिए चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।